हेलो दोस्तों। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डेज क्वेरीज ऑन ए मैट्रिक्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम में यदि आप स्टेटमेंट को देखें तो उससे हमें ये समझ आता है कि इस प्रॉब्लम में हमें एक n क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स क्रिएट करना है, जिसका इनिशियल वैल्यू हमें 0 पुट करना है हर एक पोजीशन पर, और हमें एक क्यू नाम का क्वेरीज गिवन होगा, और किसी भी क्यू नाम के क्वेरीज में 4 डिफरेंट इंटीजर रहेंगे ABCD। जैसे मान लीजिए एक हमारा कोई मैट्रिक्स ऐसा है 3x3 का, और यदि हमें क्यू क्वेरी परफॉर्म करना है तो यहाँ पर मान लीजिए A हमारा कुछ यहाँ पर है और B का वैल्यू ये है, C ये है और D ये है। तो हमें जो क्वेरी परफॉर्म करने होंगे वो ए बी हमारा इस पोजीशन के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा और सी डी हमारा इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें हर एक एलिमेंट को 1 से इंक्रीमेंट करना है। जैसे यहाँ पर पहले 0 रहेगा हर एक इंडेक्स पर, और इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पर 1 आ जाना चाहिए, और यहाँ पर तो 0 ही पहले से था तो 0 ही रहेगा। तो ऐसा ही क्वेरी हमें परफॉर्म करना है, और क्वेरी हमें बहुतों सारे गिवन होंगे, और ये जो मैट्रिक्स है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग रहेगा इसका। इस प्रॉब्लम में n का मैक्सिमम वैल्यू 1000 हो सकता है, और ए बी सी डी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो n से स्मॉलर ही रहेगा, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, और साइज मैक्सिमम n हो सकता है मैट्रिक्स का, और क्वेरीज का जो नंबर रहेगा ये 1000 है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इससे हमारा आइडिया मिलेगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। जैसे इस एग्जांपल को यदि हम देखें तो इस एग्जांपल में हमें 6x6 का मैट्रिक्स बनाना है। मान लीजिए 6x6 का मैट्रिक्स कुछ ये है। यहाँ पर यदि हम फर्स्ट क्वेरी परफॉर्म करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 4,0 इस पोजीशन से स्टार्ट होगा और एंड होगा 5,3 तक, इस पोजीशन तक। इन मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट आएंगे उन्हें हमें 1 से इंक्रीमेंट करना है, और स्टार्टिंग में तो 0 पहले से ही है मैट्रिक्स में, तो इंक्रीमेंट करने के बाद ये 1 हो जाएगा, और बाकी सब तो 0 पहले से फिल ही है। उसके बाद सेकेंड क्वेरी यदि परफॉर्म करें तो 0,0 से लेकर के 3,4 तक, मतलब यहाँ से लेकर के 3,4 तक परफॉर्म करना है इस पोजीशन तक। इसमें सारे एलिमेंट को अपडेट कर देना है 1 से इंक्रीमेंट करके, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हर एक में। सिमिलर वेज में यदि आप इसको परफॉर्म करें इस बाकी 4 क्वेरी को, तो आपको ये जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आ जाए। तो अब चलते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करें उसे देखते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करने से पहले हम ये समझते हैं कि यदि आपको 1 डायमेंशनल एरे गिवन होता और उसमें कुछ क्वेरी परफॉर्म करने होते, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल में लिया है 8 साइज का एरे, और इसमें पहले से हर एक एलिमेंट 0 पुट है, और हमें ये 3 डिफरेंट क्वेरीज परफॉर्म करने हैं। क्वेरी यहाँ पर ये बताता है कि हमें सेकेंड इंडेक्स से लेकर के 5 इंडेक्स तक के एलिमेंट को 1 से इंक्रीमेंट करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेरी यदि हम परफॉर्म करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स से लेकर के 5 इंडेक्स तक एलिमेंट को हमने अपडेट किया है, मतलब 1 से इंक्रीमेंट कर दिया है, और बाकी जो एलिमेंट था उसे हमने एज इट इज रख दिया। यदि फिर हम सेकेंड क्वेरी परफॉर्म करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 से लेकर के 3 तक के एलिमेंट के इंडेक्स को हमने 1 से इंक्रीमेंट किया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। सिमिलर वेज में थर्ड क्वेरी भी हमने यहाँ पर परफॉर्म किया है। ये आप देख सकते हैं कि इसको हम इटरेटिव वे में करें तो हमें हर एक टाइम एरे को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेरी हम यदि परफॉर्म कर रहे थे तो 2 से लेकर 5 तक इस गिवन एरे को ट्रैवर्स करना हो रहा था, और ये हमें क्यू टाइम्स परफॉर्म करने होंगे। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा क्यू इंटू एन होगा, जो कि 1 डायमेंशनल के केस में, और 2D में चला जाएगा तो क्यू इंटू एन हो जाएगा। और ये हमारा इस प्रॉब्लम के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी बेटर नहीं है, हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ एन स्क्वायर में। तो अब हम इसको देखते हैं कि
इस 1D एरे को यदि हम बिग ऑफ 1 में सॉल्व कर पाएंगे तब हम इजिली बिग ऑफ n स्क्वायर में ये 2D मैट्रिक्स को भी क्वेश्चन में जो गिवन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम इस गिवन 8 लेंथ के एरे में देखिए कि ये फर्स्ट क्वेरी हमें 2 से लेकर 5 तक करना है, तो हम 2 पर एक ऐसा एरे बनाएंगे जिसमें 2 के ऊपर हम +1 सिर्फ रखेंगे और 5 के बाद मतलब 6 इंडेक्स पर -1 कर दें। ये हमें ये इंडिकेट करेगा कि जब हम इस एरे को लास्ट में सारे क्वेरी परफॉर्म करने के बाद ट्रैवर्स करेंगे तो हमें जो भी सम स्टार्टिंग से रहेगा उसे ऐड करते जाएंगे। जैसे इस केस में यदि अब हम लास्ट क्वेरी यही था तो ट्रैवर्स करें तो हमारा देख सकते हैं पहले एक सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे जिसे हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और उसके बाद हम ट्रैवर्स करते जाएंगे और जिस टाइम जो हमारे पास एलिमेंट रहेगा उसे हम अपने सम में ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 0th इंडेक्स पे 0 ऐड होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 0, सेकेंड इंडेक्स पर जाएंगे तो सम हमारा अपडेट होकर के 1 हो जाएगा और हमें सम को ही पुट करना है। उसके बाद फिर देख सकते हैं थर्ड इंडेक्स पे हमारा सम 1 ही रहेगा। ये कहाँ तक रहेगा? 5 तक 1 ही रहेगा। उसके बाद डिक्रीमेंट हमने किया है तो सम फिर हमारा हो जाएगा 0, जो कि यहाँ पर 0 ही रखना है हमें। ऐसा ही हम अब सेकेंड क्वेरी यदि रन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 0th इंडेक्स पर +1 करना होगा और थर्ड के बाद मतलब 4th इंडेक्स पर -1 करना होगा। यदि हम अब थर्ड क्वेरी यदि परफॉर्म करते हैं तो 4th इंडेक्स पर +1 करना होगा और यदि +1 हम करते हैं तो ये हमारा इस दोनों का सम 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कुछ करना ही नहीं रहेगा। और 7th इंडेक्स के बाद जो रहेगा उसे हमें -1 करना है, तो 7th इंडेक्स के बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वहां पर हम कुछ नहीं करेंगे। यदि रहता तो यहाँ पर हम -1 लगाते। अब यदि इसको सिमिलर वेज में आप ट्रैवर्स करें तो ये देख सकते हैं सम हमारा स्टार्टिंग में 0 है, इस इंडेक्स पर आते ही हमारा सम 1 हो जाएगा अपडेट और उसे ही हमें पुट कर देना है अपने एक नए आंसर एरे में, जो कि यहाँ पर हमारा लास्ट में आएगा तो यहाँ पर 1 पुट हो जाएगा। फिर यदि हम आगे बढ़े तो सम हमारा 1 ही रहेगा। फिर यदि हम आगे बढ़े इस पोजीशन पर आए तो सम में +1 हो जाएगा तो सम हमारा अपडेट होके 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 पुट करेंगे। फिर उसके बाद हम यदि इस पोजीशन पे आए तो सम हमारा एज इट इज 2 ही रहेगा तो 2 हमें पुट करना है। उसके बाद फिर हम यदि 4th इंडेक्स पर आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं +1 -1 0 हो गया तो हमारा सम एज इट इज 2 ही रहेगा तो 2 ही यहाँ पर पुट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चले तो 2 ही रहेगा और उसके बाद जब इस पोजीशन पे आएंगे तो -1 से डिक्रीमेंट करना है तो सम हमारा 1 हो जाएगा और फिर 1 ऐड करेंगे अपने इस गिवन इंडेक्स पर और फिर आगे बढ़े तो हमारा कोई अपडेशन नहीं है तो सम हमारा एज इट इज 1 रहेगा तो इस इंडेक्स पर भी 1 ही पुट करेंगे और हमारा ये एरे ट्रैवर्स करने में बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। और ये देख सकते हैं हमारा लास्ट में जो आया था वही यहाँ पर भी आ रहा है और यही आंसर है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि यदि 1D एरे गिवन है तो 1D एरे में आप ऐसा कुछ करते हैं तो 2D एरे यदि गिवन होगा तो 2D एरे भी तो 1D एरे का कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए आपको कोई एक ऐसा एरे 2D गिवन है और इसमें आपको अपडेशन करना है तो यदि क्वेरी कोई आएगा इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन तक परफॉर्म करने के लिए तो हम हर एक जो 1D एरे का कॉम्बिनेशन होगा उसमें हम अपडेट करेंगे। जैसे इस पोजीशन पर यदि सिर्फ आप इस एरे को देखें तो इसमें क्या करना होगा, इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन तक हमें ऐड करना है तो वही जैसा हमने इस यहाँ पर अप्रोच लिया था वैसा ही यहाँ लेंगे, यहाँ पर +1 करेंगे और इसके बाद जो इंडेक्स होगा उसमें -1 रख देंगे और ये काम हम हर एक 1D एरे के लिए कर लेंगे तो हमारा 2D एरे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही हम अप्रोच लगाएंगे। तो चलते हैं हम इसी बातों को अब कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। इसमें हमें सॉल्व क्वेरीज नाम का फंक्शन गिवन है, इसे ही हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम एक मैट नाम का 2D एरे n क्रॉस n साइज का कंस्ट्रक्ट किए हैं। उसके बाद हमने क्वेरीज पर लूप रन किए हैं जो कि देख सकते हैं एक क्यू नाम के एरे में हर एक क्वेरीज को स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद हम उस क्यू क्वेरी को मैट्रिक्स में अपडेशन कर रहे हैं जो कि देख सकते हैं हमें कहां से कहां तक A, B हमारा लेफ्ट
टॉप मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स था और सी कोमा डी हमारा राइट मोस्ट डाउन का इंडेक्स था और हमें यहाँ से यहाँ तक का ही अपडेशन करना है। तो ए से लेकर के हमें कहाँ तक सी तक में अपडेट करना है। जो भी 1D एरे बनेगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऐसा कुछ 1D एरे बनता है टोटल, तो ए से सी तक अपडेशन हम करेंगे, जो कि Q ऑफ 0 हमारा ए है और Q ऑफ 2 हमारा सी है। तो हमने एक लूप रन किया है जो कि देख सकते हैं, और उसके बाद हम अपडेशन क्या करेंगे, अपडेशन हमें यही करना है कि इस पोजीशन पर जो भी एलिमेंट का इंडेक्स है उसमें हमें +1 करना है। तो वही हम मैट ऑफ आई ऑफ Q ऑफ 1 जो कि B है उसमें हमें +1 करना है। और उसके बाद D तो हमारा ये है, D के बाद जो इंडेक्स है उसमें हमें -1 करना है। वही यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम चेक किए हैं कि Q ऑफ 3 D +1 हमारा इंडेक्स जो है वो बाहर तो नहीं चला गया मैट्रिक्स। यदि बाहर नहीं गया है तो हम डिक्रीमेंट कर देंगे और ये हम काम हर एक क्वेरी के लिए रन हो जाएगा। और उसके बाद हम एक n क्रॉस n का लूप रन किया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर ये 1D एरे के लिए है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सम नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं 0 से, और सम को हम हर एक टाइम इस मैट्रिक्स ऑफ आई जे में से इंक्रीमेंट करते गए हैं। और उसके बाद हम मैट्रिक्स ऑफ आई जे पर जो वैल्यू सम का रहेगा उसे ही हम पुट करेंगे और लास्ट में हम इस मैट्रिक्स को रिटर्न कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड हमारा टोटल टेस्ट केस पास किया। तो अब चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी हमने सिमिलर वेज में लिखा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम मैट नाम का एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट किए हैं n क्रॉस n साइज का, और जिसका हमने सबसे पहले 0 वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है। और उसके बाद हमने हर एक क्वेरीज को यहाँ पर परफॉर्म किया है और लास्ट में यहाँ पर इस जो वेक्टर ऑफ मैट है उसे यहाँ पर अपडेशन कर रहे हैं और लास्ट में इसे मैट को रिटर्न किया है। यदि आप जावा कोड समझ गए होंगे तो ये कोड भी आपके लिए इजिली अंडरस्टैंडेबल है। तो इसे भी हम सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड भी हमारा रन कर रहा है, और इस दोनों लैंग्वेज में कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² होगा, क्योंकि हमारा जो क्वेरी है Q उसका मैक्सिमम वैल्यू 1000 भी हो सकता है और साइज जो होगा एरे का 2D एरे का वो भी 1000 हो सकता है। तो मैक्सिमम 1000 × 1000 n² ही हो सकता है, मतलब Q × n, और n × n में जो मैक्सिमम होगा वो हमारा इस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी रहा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो देख ही सकते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ n क्रॉस n साइज का एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया है, तो वही हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो गया। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।